पिछले एपिसोड में चेंग जिन और लाओ जी दोनों ने अपने अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था और अब इस तरह से वे एक दूसरे पर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि लाओ जी सीधे अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि चेंग जिन भी पीछे हटने वाला नहीं होता और अब इसीलिए इन दोनों के पावर के बीच में बहुत ही शानदार टक्कर होने लगती है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि दोनों में से कोई भी पीछे हटने वाला नहीं होता और इसीलिए आखिरकार इन दोनों की पावर एक दूसरे से न्यूट्रल हो जाती है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि दोनों की पावर शांत हो जाती है और तभी वो छोटी लड़की भी यहाँ पर आ गई थी। तब इस पर लाओ जी कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि वो छोटी लड़की लाओ जी के पास में आ जाती है। तभी चेंग जिन उससे कहने लगता है कि आज के लिए केवल ये 3 पंछी काफी हैं और इसीलिए चलो बाद में हम इसे कभी देखेंगे। तब इस पर लाओ जी कहता है कि अच्छा होगा कि तुम उस समय मुझे हरा देना, नहीं तो फिर तुम मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे। जिसके बाद हम देखता है कि चेंग जिन भी इसके लिए रेडी हो गया था और फिर वो तुरंत यहाँ से चला जाता है। तभी वो छोटी लड़की कहने लगती है कि ये ली फैमिली पूरी तरह से बेकार है, क्योंकि ये केवल एक छोटे से गुंडे से ही डर गए। तब इस पर लीमा कहता है कि वह तो केवल एक टीनेजर है और इसीलिए आपको इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद लाओ जी कहता है कि वह लड़का मेरे हाथों जरूर मरेगा। वहीं उधर हम देखता है कि चैंपियन भागते हुए एक जगह पर आ गया था। इसके बाद हम देखता है कि वे दोनों अपने अगले प्लानिंग के बारे में बात करने लगते हैं, जहाँ निंग पूछती है कि क्या वो सच में माउंटेन पर आएगा। तब इस पर चैंपियन कहता है कि मैंने इसके लिए अपना बेस्ट ट्राई किया, लेकिन इस पर निंग कहती है कि तुम्हें यह सब करने की क्या जरूरत है और तुम तो लकी हो कि तुम उसके हाथों नहीं मारे गए। जिसके बाद चैंपियन कहता है कि अगर तुमने एक्शन लेने में और थोड़ी सी देरी की होती तो मुझे लगता है कि शायद ये मेरे लिए बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। लेकिन इसके बाद हम देखता है कि उसे अपने बैग पर मेडिसिन लगानी थी और इसीलिए वो रिंग से मुड़ जाने के लिए कहता है, लेकिन हम देखता है कि वो मेडिसिन को अपने बैग पर नहीं लगा पा रहा था। जिसके बाद निंग इसके हाथों से मेडिसिन को लेते हुए कहती है कि तुमने मुझे पीछे मुड़ जाने के लिए बोला, लेकिन क्या तुम कोई कपड़ा नहीं पहने हो। तब इस पर चैंपियन कहता है मैं नहीं चाहता था कि तुम कोई ब्लड देखो। जिस पर निंग कहती है कि क्या तुमने मुझे बैंडेज नहीं लगाई थी। लेकिन वही अब हम देखता है कि लाओ जी भी माउंटेन में आ गया था, जहाँ पर कि वो अपने पावर का यूज करके चैंपियन के बारे में पता लगा लेता है और इसीलिए उसे पता चल जाता है कि चैंपियन किस रास्ते से गया है। वहीं उधर हम देखता है कि निंग एक जगह पर बैठी हुई थी। तभी इसी बीच इसे कोई स्टोन दिखाई देती है और इसीलिए वो चैंपियन से पूछते हैं क्या तुम्हें पता है कि ये क्या है। जिसके बाद चैंपियन कहता है कि तुमने बिल्कुल सही आदमी से पूछा है और फिर वो इसे बताता है कि इसे ड्रैगन रिच के नाम से जाना जाता है। लेकिन असल में मैं जब कभी भी लकड़ी काटने के लिए आता था तब इसका मदद से मैं अपने कुल्हाड़ी के ऊपर धार लगाता था। लेकिन हम देखता है कि निंग इसकी ऐसी बात सुनकर हंसने लगती है और फिर कहती है कि क्या सच में तुम इसे इस तरीके से यूज करते थे। जिस पर चैंपियन कहता है कि हाँ तुमने सही समझा और इसके ऊपर धार लगाने से कोई भी औजार बहुत तेज हो जाती है। लेकिन तभी निंग इसे बताती है कि यह असल में ड्रैगन स्लेइंग प्लेटफॉर्म है, जो कि पूरे वर्ल्ड में बेस्ट स्वॉर्ड शार्पनिंग स्टोन है और इसीलिए ये बहुत ही कीमती है। इसके बाद वो चैंपियन से कहती है कि मुझे जब यहाँ से जाना होगा तब हम इसे आधा आधा बांट लेंगे। लेकिन हम देखता है कि चैंपियन को इस बात से कोई ज्यादा मतलब नहीं होता और इसीलिए वो कहता है कि अगर तुम चाहो तो इसे अपने पास में रख सकती हो। मगर तभी हम देखता है कि निंग इसके ऊपर थोड़ा सा गुस्सा होने लगती है और फिर उससे पूछती है कि कहीं तुम मेरे साथ में कोई साजिश तो नहीं कर रहे, क्योंकि मैं ऐसा सोचने लगी हूँ कि मैं फ्यूचर में तुम्हारी वाइफ बनना चाहती हूँ। जिसके बाद हम देखता है कि चैंपियन इस बात से डर गया था और कहता है कि भला मैं ऐसा सोचने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। मगर इसके बाद भी हम देखता है कि निंग इसे मारने की धमकी देने लगती है। लेकिन तभी हम देखता है कि निंग को कोई आवाज सुनाई देती है और इसीलिए उसने चैंपियन को कोई भी आवाज करने से मना कर दिया था। इसके बाद वो इसे बताती है कि लाओ जी यहाँ पर आ चुका है। जिस पर चैंपियन कहता है कि मेरे पास में एक दूसरा प्लान है और फिर हम देखता है कि वे इस तरह से उसका सामना करने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन वहीं उधर हम देखता है कि लाओ जी भी काफी तेज स्पीड से इधर आ रहा था और उसे किसी भी चीज के बारे में कोई डर नहीं होता। मगर तभी इसी बीच हम देखता है कि निंग भी इसके सामने आ गई थी और इसीलिए लाओ जी भी यहाँ पर रुक जाता है। फिर वो कहता है कि तुमने इली फैमिली के घर में आग लगाई थी। जिस पर निंग कहती है कि अगर ऐसा है तो फिर क्या। तब इस पर लाओ जी कहता है मुझे पता है कि तुम कोई सिंपल लड़की नहीं हो, लेकिन आखिरकार मेरे और तुम्हारे बीच में क्या दुश्मनी है। मगर वहीं हम देखता है कि निंग को किसी बात से कोई मतलब नहीं होता और इसीलिए वो तुरंत इस पर अटैक करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि लाओ जी के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता और इसीलिए निंग इसका कुछ भी नहीं कर पाती। तभी हम देखता है कि लाओ जी भी इस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वही निंग भी इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गई थी और इसीलिए वो भी अपने आप को इसका अटैक से बहुत आसानी से बचा लेती है। मगर इसके बाद भी हम देखता है कि निंग इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती और इसीलिए वो फिर से अपना स्वॉर्ड का यूज करके अटैक करना शुरू कर देती है, जहां हम देखता है कि उसने इसे थोड़ा सा इंजर्ड कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी लाओ जी की इंजरी अपने आप ही हील हो जाती है। तभी हम देखता है कि लाओ जी निंग का मजाक उड़ाने लगता है, जिसके बाद निंग भी फिर से इसका सामना करने के लिए रेडी हो गई थी। इसके बाद हम देखता है कि लाओ जी निंग पर अटैक करने के लिए आ गया था, जहाँ हम देखता है कि निंग भी इसका अटैक से अपने आप को बहुत ही आसानी से बचाने लगती है और इसीलिए लाओ जी इसका कुछ भी नहीं कर पाता।
लेकिन वही उदाहरण देखता है कि निंग को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसीलिए वो फिर से लाओजी पर अटैक करने के लिए चली जाती है। मगर वही हम देखता है कि लाओजी भी कोई कम नहीं होता और वो इसके दोनों स्वॉर्ड को बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है। फिर वो कहने लगता है कि यह स्वॉर्ड तो बहुत ही अजीब है, लेकिन अभी भी हम देखता है कि निंग इसकी कोई बात नहीं सुनती और वो फिर से इस पर अटैक करना शुरू कर देती है। जिसके बाद लाओजी कहता है कि मैंने तुम्हें एक चांस दिया था, लेकिन अब अगर तुम मेरे हाथों यहाँ पर मारी गई तो फिर तुम इसके लिए मुझे ब्लेम ना करना। लेकिन अभी भी हम देखता है कि निंग को किसी बात का कोई डर नहीं होता और इसीलिए वो फिर से इसका साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन इसके बाद हम देखता है कि लाओजी इसका स्वॉर्ड लेने से रोक देता है, इसीलिए निंग अब इसका सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाती और हम देखता है कि वो इसके ऊपर भारी पड़ने लगता है। इसके बाद हम देखता है कि लाओजी इसे मारने के लिए भी आ गया था, लेकिन तभी हम देखता है कि निंग भी अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड को कंट्रोल करने लगती है और इस तरह से वो इस पर अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन फिर भी हम देखता है कि लाओजी ने इसके स्वॉर्ड को पकड़ लिया था और फिर वो कहता है कि तुम तो यहाँ पर फ्लाइंग स्वॉर्ड को कंट्रोल कर पा रही हो और इसीलिए आखिरकार मास्टर ची और मास्टर वान के साथ में तुम्हारा क्या रिलेशन है। लेकिन इस पर निंग उससे कहती है कि क्या तुम डर गए, जिस पर लाओजी कहता है कि मुझे चेंग जिन के साथ में उतना मजा नहीं आया और अब इसीलिए मैं तुम्हारे साथ में खेलने वाला हूँ। लेकिन वही उधर हम देखता है कि चेन पिंगन भी एक रिवर के सामने आ गया था, जहाँ हमें पता चलता है कि उसने निंग के साथ में इसके लिए प्लानिंग की है और उसने कहा था कि क्या तुम लाओजी को यहाँ पर ला सकती हो। जिस पर निंग उससे पूछती है कि आखिरकार तुम उसका साथ में करोगे क्या, जिस पर चेन पिंगन बताता है कि यहाँ नीचे केवल मड है, इसीलिए अगर हमने किसी तरह से लाओजी को इसमें गिरा दिया तब इस तरह से वो इसमें बहुत बुरे तरीके से फंस जाएगा और फिर हम दोनों एक साथ में मिलकर उसके ऊपर अटैक करेंगे। तब इसका बारे में सुनकर निंग इसके लिए मान गई थी ताकि इसे यहाँ पर ज्यादा टाइम मिल सके। जिसके बाद हम देखता है कि चेन पिंगन अपने तीर का धार भी तेज कर रहता है ताकि इसका यूज करके वो लाओजी पर अटैक कर सके। लेकिन इसी के साथ हम देखता है कि उसे निंग के बारे में भी काफी चिंता होती है और इसीलिए वो उससे कहता है कि तुम केयरफुल रहना। तब इस पर निंग कहती है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और इसीलिए मैं उसे देख लूंगी। इसके बाद हम देखता है कि चेन पिंगन भी पानी में चला गया था, जहाँ पर कि वो नीचे बहुत सारे तीर को लगा देता है। लेकिन वही उधर हम देखता है कि लाओजी निंग के ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और इसीलिए वो इस पर लगातार अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है। मगर अभी भी हम देखता है कि निंग इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती और इसीलिए वो अभी भी लगातार इस पर अटैक करने की कोशिश करती है। जिसके बाद हम देखता है कि लाओजी भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और कहता है कि तुम तो स्वॉर्ड कल्टीवेटर वुफू और ची की प्रैक्टिशनर भी हो और इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम किस सेक्टर से हो। लेकिन अभी भी हम देखता है कि निंग उसे इसके बारे में बताने के लिए रेडी नहीं होती और कहती है कि फादर ने सही कहा था कि जेंग्यांग माउंटेन इसके लिए काबिल नहीं है। जिसके बाद हम देखता है कि लाओजी भी अब इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन वही उधर हम देखता है कि निंग की कंडीशन पहले से खराब हो गई थी और इसीलिए इसके फ्लाइंग स्वॉर्ड अपने आप ही लाओजी पर अटैक करने लगती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि लाओजी को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो फिर से अपने पावर का यूज करके निंग पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, जहाँ पर कि निंग भी किसी तरह से अपने आप को इसके अटैक से बचाने लगती है। तभी लाओजी उससे कहता है कि तुम इतने बुरे तरह से इंजर्ड हो, इसीलिए तुम तो अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड को कंट्रोल भी नहीं कर सकती, जबकि इसके बाद भी वो अपने आप ही मेरे ऊपर अटैक कर रहा है। लेकिन इस पर निंग उससे कहती है कि तुम ये बकवास करना बंद करो और हम देखता है कि वो फिर से इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी। लेकिन वहीं हम देखता है कि लाओजी भी पीछे हटने वाला नहीं होता और इसीलिए वो फिर से इस पर अटैक करने के लिए आ गया था। तभी हम देखता है कि निंग ने अपने स्वॉर्ड पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जो कि दिखने में बहुत ही शानदार होती है और अब इसका यूज करके लाओजी पर अटैक करना शुरू कर देती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि लाओजी को इसमें कुछ नहीं हुआ था और इसीलिए हम देखता है कि निंग इसे फंसाने के लिए वहाँ से भागने लगती है। जिसके बाद हम देखता है कि लाओजी भी इतना आसानी से इसका पीछा छोड़ने वाला नहीं होता, इसीलिए वो भी इसका पीछा करते हुए रिवर के सामने आ गया था, जहाँ पर हम देखता है कि निंग बिल्कुल इसका सामने ही होती है और इसीलिए लाओजी इसके तरफ जाने लगता है। लेकिन वही उधर हम देखता है कि चेन पिंगन भी यहीं पर छुपा हुआ था और इसीलिए वो भी अपने तीर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी होता है। मगर वही उधर हम देखता है कि लाओजी को निंग के ऊपर डाउट हो गया था, इसीलिए वो कहने लगता है कि तुम अपना फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज करके यहाँ से भाग सकती थी, लेकिन इसके बाद भी तुम जानबूझकर मुझे यहाँ पर लेकर आई हो और इसीलिए ऐसा लगता है कि यहाँ पर जरूरी कोई ट्रैप लगा होगा। लेकिन तभी हम देखता है कि चेन पिंगन ने अपने तीर से इस पर अटैक कर दिया था और इसी के साथ वो रस्सी को खींचकर इसे नीचे गिरा देता है। जिसके बाद हम देखता है कि लाओजी के पैर में बहुत सारे तीर लग गए थे और इसीलिए इनको ऐसा लगता है कि वो अपने प्लानिंग में कामयाब हो गए। लेकिन तभी हम देखता है कि लाओजी भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, जहाँ पर कि वो रिवर का पानी को सोखने लगता है। तब इसे देखते ही निंग समझ गए थे कि अब ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और इसीलिए वो चेन पिंगन को यहाँ से भागने के लिए कहती है। लेकिन अब हम देखता है कि लाओजी ने सारे पानी को सोख लिया था और इसीलिए निंग भी यहाँ से भागने लगती है। तभी अचानक से हम देखता है कि लाओजी ग्राउंड के ऊपर अपना पंच मारता है और इसीलिए बहुत सारे स्टोन निंग की तरफ आने लगे थे। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि वो निंग को यहाँ से इतना आसानी से जाने देने वाला नहीं होता, इसीलिए वो फिर से इसका पीछा करना शुरू कर देता है और हम देखता है कि वो फिर से स्टोन का यूज करके अटैक करता है। जिसके बाद हम
देखता है कि निंग अब इसका सामने कुछ भी नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी हम देखता है कि वो अपने आप को किसी तरह से बचा लेती है और वो फिर से यहाँ से भागने लगी थी। लेकिन तभी हम देखता है कि लाओ जी ने एक बहुत बड़े स्टोन से इस पर अटैक कर दिया था, जिसका वजह से निंग जख्मी होकर नीचे गिरने लगती है। वहीं हम देखता है कि चेनपिंग यानी से बचाने के लिए आने लगता है, लेकिन तभी हम देखता है कि लाओ जी ने बैम्बू से इसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके बाद हम देखता है कि निंग इस बात से काफी उदास हो जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो इसे बचाने के लिए क्या करे। लेकिन इसके बाद हम देखता है कि वो अपने बॉडी में किसी पावर को एक्टिवेट करने लगती है और अब इसके फोरहेड में से कोई पावर बाहर आने लगी थी, जिसके बाद हम देखता है कि यह पावर किसी स्वर से कम नहीं होती। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि लाओ जी ने अपने आप को बचा लिया था और इसीलिए निंग अपने इस पावर से भी इसका कुछ नहीं कर पाती। लेकिन इसके बाद हम देखता है कि निंग ने अपने इस पावर को पूरी तरह से एक्टिवेट कर लिया था, इसीलिए ब्रिज में लगी हुई स्वॉर्ड भी अब इसके साथ में रेजोनेट करने लगती है। लेकिन हम देखता है कि यह पावर काफी दूर दूर तक दिखाई दे रही थी, इसीलिए इसे देख सभी लोग इस बात से पूरी तरह हैरान होते हैं और कहता है कि किसने इस स्वॉर्ड को सेक्रीफाइस कर दिया है। लेकिन वही अब हम देखता है कि इसमें से कोई गॉडेस भी जाग गई थी और फिर कहती है कि आखिरकार 10,000 साल के बाद वेन स्वॉर्ड टेक्निक को तुमने इनहेरिट कर लिया, जिसके बाद हम देखता है कि इस पावर की वजह से लाओ जी को इंजरी आने लगी थी।